मैं एक बार अपने मित्र के गृह प्रवेश में गया। गृह प्रवेश में हमारे मित्र ने एक पंडित जी को बुलाया था हवन कराने के लिए। पंडित जी हवन करने आए और उन्होंने सबको हवन की सामग्री दी और कहा, जब मैं स्वाहा बोलूं तब आप लोग हवन सामग्री उसमें डालना। उन्होंने घर बनवाया था मित्र ने, उनको घी दिया डालने के लिए। अब हवन शुरू हुआ, पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और जब वो स्वाहा बोले तो सब लोग हवन सामग्री डाल रहे थे। जो इनका घर था वो उसमें घी डाल रहे थे, मगर डालते डालते सभी के मन में ये विचार आया कि पंडित जी यज्ञ कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो इस हवन में सामग्री कम पड़ जाए। तो सब जो थे वो थोड़ी थोड़ी सामग्री डाल रहे थे। जिनका घर था वे भी थोड़ा थोड़ा घी डाल रहे थे। अंत में हवन समाप्त हुआ और सभी के पास घी भी बच गया और हवन सामग्री भी बच गई। अब वो रखी तो जा नहीं सकती थी, इसलिए वो सामग्री सबकी सब एक साथ हवन कुंड में डाल दी गई। अब कमरे के अंदर बहुत तेज धुआं हो गया, लोगों का बैठना मुश्किल हो गया। अब मुश्किल होने की वजह से वो सब कमरे से बाहर भागने लगे और सब लोग बाहर चले गए। सिद्धांत इस कहानी का ये है, हम जीवन भर जो कुछ भी कमाते हैं सिर्फ ये सोच करके कमाते हैं कि भविष्य में काम आएगा, भविष्य में काम आएगा। जिस तरह से हवन सामग्री और घी इसीलिए बचाया गया कि अंत समय में काम आएगी, आखिर तक चलती रहे। और हुआ क्या कि सारी सामग्री भी बच गई और घी भी बच गया और कोई उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। ऐसी तरह हम भी यही अज्ञानता करते हैं कि पैसा कमाते हैं, कमाते जाते हैं कि अंत समय में काम आएगा, अंत समय में काम आएगा, आखिरी समय में काम आएगा, और वो सबका सब वहीं का वहीं रखा रह जाता है, जिसकी वजह से वो ना हमारे काम आता है, ना हम उसका कोई भविष्य के लिए कोई उपयोग भी कर पाते हैं। धन के पीछे इंसान इतना कमाता है कि उसका निधन हो जाता है, मगर वो धन का इस्तेमाल नहीं कर पाता। ये छोटी सी कहानी आशा है कि आपको पसंद आएगी और इसको अपने जीवन में पालन भी करेंगे कि जो कुछ भी कमाएं पूरी मौज लें। मौज लो, हर रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लिसन कहानियाँ।